11 साल में जुमला दिया है। ये बोले थे 100 दिन के अंदर काला धन हम ले आएंगे, क्या आ गया? इन्होंने कहा था हर बच्चे को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हो गया? इन्होंने कहा गंगा माँ को स्वच्छ करेंगे, क्या हो गया? पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे, क्या हो गया? बिल्कुल शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर आप कोई बात करेंगे, हाँ उपलब्धियां गिना सकता हूँ। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, 5वें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, 7वें साल हिंदू मुस्लिम, 8वें साल हिंदू मुस्लिम, 9वें साल हिंदू मुस्लिम, 10वें साल हिंदू मुस्लिम और 11वें साल भी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का जितना योजना है सब हवा में तैर रही, ऊपर धरातल पे नहीं उतरी हैं अभी तक। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी बेमिसाल रहे, इस तरीके का दावा है और देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। 11 साल बेमिसाल, बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और बड़ी बात यह कि जो तमाम जो दावे किए जा रहे हैं उसकी धरातल पे क्या स्थिति है हम जानने निकले। हमारे साथ लोग हैं। 11 साल बेमिसाल की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सशक्त प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। बीच में तमाम योजनाएं आती है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम ऐसी योजनाएं जिससे पब्लिक को लाभ मिलने का दावा हो रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार जुमलों की सरकार है। 11 साल में जुमला दिया है। ये बोले थे 100 दिन के अंदर काला धन हम ले आएंगे, क्या आ गया? इन्होंने कहा था हर बच्चे को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हो गया? इन्होंने कहा गंगा माँ को स्वच्छ करेंगे, क्या हो गया? पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देंगे, क्या हो गया? इन्होंने कहा था हम 22 तक कुपोषण मुक्त कर देंगे भारत को। आज 35% बच्चे कुपोषित हैं। इन्होंने कहा था हम भगोड़ा को लेके आएंगे। आज विजय माल्या कह रहा है कि हम अरुण जेटली से बोल के गए थे बाहर। तो ये स्थिति है। और इन्होंने महिला पे सबसे ज़्यादा अपराध हुआ है। अब कोई आदमी अपने परिवार के साथ हाईवे में जाने में डर रहा है बच्चे को लेके कि कहीं धाकर जी नहीं मिल जाए। तो ये हालत हो गई है। काम इन्होंने किया नहीं। हाँ, अमीर को अमीर किया है, गरीब को गरीब किया है। आज जो अडानी का $16 बिलियन था उसको बढ़ा के $116 बिलियन कर दिया है। और अंबानी का 21 बिलियन था उसको बढ़ाकर 121 बिलियन कर दिया है। यानी 200 बिलियन 2 लोगों का बढ़ा दिया है, यानी 17-18 लाख करोड़। और 100 पूंजीपति का 536 करोड़ था यूपीए सरकार में, वो बढ़ के 1.1 ट्रिलियन हो। यानी अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, के शेप रिकवरी हो रहा है। गरीब, अभी आपको बता दें 90% जनता 500 रुपये कमा रही है मात्र, उसी में वो खाना खा रही है। क्या वो खा सकती है? आपका सिलेंडर ही आपने 1100 रुपया कर दिया। तो आपने काम कुछ नहीं किया। काम किया तो अमीरों के लिए 100 लोगों को पकड़ा, उनका विकास कर दिया। बाकी 99 जनता को आपने गरीबी के भंवर में डाल दिया है। वो गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, महंगाई में कुछ काम किया आपने? तनख्वाह पूरी छीछा लेदर करने में लगे हुए हैं। तीसरी बार शपथ ली, इसको नहीं मानेंगे? अगर सशक्त अच्छा काम न किया होता तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते थे? तीसरी बात अभी जो राहुल जी ने एक्सप्रेस में लिखा है वो एकदम बात सही है। आप बताइए, सबसे बड़ा ये हरियाणा में जब ये बोला गया हाई कोर्ट ने कि आप फुटेज दीजिए, आप जो है वीडियोग्राफी दिए, तो आपने कानून बदल दिया। क्यों? क्या आप चोर हैं? आपने कानून क्यों बदल दिया? आपने जो 1961 का आर्टिकल है उसका धारा 92(2)(a) को बदल दिया पूरा। इसका मतलब क्या है? जब कहा CGI ने हम रहेंगे और मोदी रहेगा और राहुल रहेगा, तो उसको बदल दिया। ये बात उठाती है ना। और आपका जो प्रोविजनल डाटा है और फाइनल डाटा में अभी तक 2009 से 2019 तक 1% का डिफरेंस था, आपके में 8% डिफरेंस आ गया। तो मामला तो उधर जाके अटक रहा ना। 3 साल आप किस तरीके आए, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या लोकल लोकसभा का हो, तो ये सब पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। ये तो पूरी जबरदस्ती की पोल खोले डाल रहे हैं सरकार की। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, उससे भी आप नाराज है? जबरदस्ती कहाँ बोल रहे? पढ़ा लिखा आदमी है, पूरा डाटा के सहित आपको पूरा पिक्चर समझा दी। नरेंद्र मोदी के गुनाहों की एक लिस्ट जारी कर दी उसने। अब मैं बताता हूँ, अंधभक्त कहते हैं 11 साल बेमिसाल, हम तो कहते हैं 11 साल जनता
बेहाल। कहाँ से बेहाल? बिल्कुल, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर आप कोई बात करेंगे, हाँ उपलब्धियां गिना सकता हूँ। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, सातवें साल हिंदू मुस्लिम, आठवें साल हिंदू मुस्लिम, नौवें साल हिंदू मुस्लिम, 10वें साल हिंदू मुस्लिम और 11वें साल भी। जिस तरीके से मैंने योगी आदित्यनाथ के बारे में 8 साल का बखान किया था, वैसे ही इनका कर रहा हूँ। 11वें साल में भी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति में आए हैं, मंगलसूत्र के नाम से आए हैं, सिंदूर के नाम से आए हैं। आज प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि महिलाओं से देश है, महिलाओं ने उन्नति की है और हमने जो है उन्हें अनुदान दिया, उन्हें मदद की। अरे बताइए, शर्म आनी चाहिए। पहले नारी क्या पढ़ती नहीं थी? पहले इंजीनियर नहीं थी, डॉक्टर नहीं थी, गृहिणी नहीं थी, पायलट नहीं चलाती थी, एयरफोर्स में नहीं थी। कहाँ नहीं थी? महिला की उपस्थिति कहाँ नहीं थी, ये बताओ। क्या 11 साल से ही देश में आपने महिला का सशक्तिकरण किया है? अरे क्या मजाक बना रखा है? आप सिर्फ सत्ता करने के लिए बातों में ये भी कह रहे हो कि हमने एहसान भी जताया है, हमने उनको धन प्रोवाइड कराया तब वो कामयाब हो पाए। और आप ये देखिए, 22 साल का चिनाव पुल का जो उद्घाटन किया वो 22 साल बाद मुकम्मल हुआ है। कहीं कोई क्रेडिट कांग्रेस को नहीं दिया जा रहा है ना। आप ये देखिए, 11 साल उनके कार्यकाल और 11 साल इनके कार्यकाल के बाद वो सब चीज़ें मुकम्मल हो पाई। आप देखते हैं वो बात का हिस्सा कितना मजबूत है, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी कि पाप का घड़ा भर गया है। कौन सा पाप का घड़ा? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने आप लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अभी दूसरी बात करने जा रहा हूँ। बताइए। पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा बढ़ता तो फट जाता है। इनके तो पाप की वाटर टंकियां फट रही हैं। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में चौथी फटने वाली है। एक न्यूज चैनल ने हमसे कहा कि इनकी 4 टंकियां पानी की फट रही हैं, तो मैंने उन्हें कहावत के तौर पे कहा था कि पाप का घड़ा भर गया है, अब फूटेगा। मगर इनका पाप का घड़ा नहीं, इनकी तो पाप की टंकियां फट रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, ये सीमा लांघ चुके हैं भ्रष्टाचार में। देश की जनता को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा पर अगर कुछ मिला हो तो आप प्लीज हमें 17 लाख करोड़ नौकरियों का दावा प्रधानमंत्री ठोक रहा है। मैं कहता हूँ 1 करोड़ का डाटा भी आप हम तक पहुँचा दो कि कौन कौन सी किसको नौकरियां कहाँ दी गई। 11 साल बेमिसाल का दावा हो रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद सब कहीं ना कहीं साफ हो गया कि प्रधानमंत्री सशक्त कोई नहीं है। क्या मानते? 11 साल बेमिसाल, संकल्प से सिद्धि तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खूब हो हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन समाज में, आम जनता में, धरातल पे कितना उनकी योजनाएं उतरी ये कोई बताने वाला नहीं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम ऐसी योजनाएं जिसका लाभ जमीनी स्तर पर पहुंचाने का दावा किया गया है। आप कह रहे कोई लाभ ही नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का जितना योजना है सब हवा में तैर रही, ऊपर धरातल पे नहीं उतरी हैं अभी तक। आप बताइए, संकल्प सिद्धि तक की बात कर रहे हैं, रोज जो है बड़े बड़े चैनलों पे, अखबारों में छपता है, लेकिन जनता को महसूस होना चाहिए। वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते थे कि मैं आऊँगा तो 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। आया क्या? अभी भी जनता जो है परेशान है, घूम रही है। तो ये केवल कहते हैं, धरातल पे कुछ इनका उतरा नहीं है। प्रधानमंत्री जी केवल जो है बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, वही बेच रहे हैं। और सुनिए, 11 साल में इन्होंने क्या किया है? बेमिसाल में इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया। इन्होंने बेचने काम का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया और यहाँ तक कि किसानों की जमीन बेचने का भी सौदा कर लिए थे। भला हो उन किसानों की, अपनी जानों की बाजी लगाकर किसानों ने धरना दिया सालों साल, तब जाके जो है वो काला कानून प्रधानमंत्री जी वापस लिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का 11 साल बेमिसाल जो है यही है। और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कोई कल कारखाना नहीं लगाया, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाया और सीज फायर कर दिए। अमेरिका का एक सरपंच आया, सीज फायर कर दिया। जो व्यक्ति कहता था 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु है, और वो दूसरे के कहने पे मान गया। आपसे सवाल है, तमाम आरोप आपके साथी लगा रहे हैं, मानते क्या है? देखिए, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या, आप क्या सोचते हैं? अपनी सोच अपनी बता रहा हूँ। जमीन पे एक काम हुआ है 11 साल के अंदर। मैं बता रहा हूँ, 11 साल के अंदर कोरोना काल आया,
इस पूरे देश ने देखा, यानी पूरी विश्व ने देखा। हाँ, और कोरोना काल में आप समझ लीजिए जितने कोई सारे विभागों में थे सबको बैठ के तनख्वाह दिया, राशन दिया, लोगों को भूखा नहीं मरने बहुत गई है। नहीं जाने कहीं, ये तो मोदी जी के सावधानी की वजह से लॉकडाउन लगा दिया, घर घर राशन ने निकलने नहीं दिया, सबको वो किया, तो इसलिए जाने कम गई। अगर सावधानी अगर मोदी जी टाइम से ना करते तो भाई साहब इतना होता कि हिंदुस्तान की आधी आबादी खत्म हो जाती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बड़े सवाल उठे कि 17 लाख रुपए लगा दिए उसको डिस्ट्रॉय करने में। कम से कम 18 करोड़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको कोरोना काल में जरूरत थी वो सब डिस्ट्रॉय कराएगा। नहीं अब देखिए ये आरोप लगे। नहीं देखिए एक चीज बताएं, तस्वीरें भी सर्टिफिकेट से हटाई अरे गई। वो सब हटाने नहीं। देखिए भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैं मोहम्मद रफी साहब ने एक गाना गाया था, अच्छों को बुरा साबित करना ये दुनिया की रीत है, और जो काम करेगा उसी पे आरोप लगता है। काम बढ़िया हुआ। 100% क्या नहीं हुआ बताइए। 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना जो बरसों से विवादित मामला था, कितना सब सही हुआ। विकास पे बात करिए। विकास नहीं हुआ। अरे आप जिधर देखिए रोड बन गए, पुल बन गए, ये खुर्रम नगर का आप देखिए कितना विकास, रोड बन गई। जो जाम रास्ता था लखनऊ की सरजमी पे पर आप काम देखिए जाके। रोड के अलावा कोई काम पे बात नहीं कर। रोड क्या, गली गली जो है खड़ंजा बिछ गया, गली गली पानी की लाइन बिछ गई, यही तो विकास है। टंकियां अभी फट रही, काफी वीडियो वायरल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे लखीमपुर में ही वायरल। लखीमपुर ये इनके पीरियड का नहीं होगा। एक नोएडा मीडिया, उसमें एक गोदी मीडिया है, एक गुल्लू मीडिया। गोदी और गुल्लू क्या है? ये गोदी और गुल्लू ये दो मिल करके नोएडा मीडिया का संचालन करते हैं। आज सुबह से शाम तक भारत के संविधान से खेलते हैं, भारत की न्यायपालिका से खेलते हैं, भारत के आवाम से खेलते हैं, देश के विकास से खेलते हैं, और तो इनके पास हिंदू मुसलमान से खेलते हैं। तो इसमें मोदी जी क्या दिक्कत हो गई? तो अब बेमिसाल तो ये है ना साहब कि कभी भी आप जब यथार्थ पहलुओं का अवलोकन नहीं करेंगे, उस पर मंथन नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, तो बेमिसाल तो हो ही गया कि आपको बेमिसाल में हिंदू पाकिस्तान करना है, आपको बेमिसाल में हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, आपको बेमिसाल में हमारे कमांडरों के कैडर पर सवाल उठाना है, क्योंकि आप सब प्रभुता नहीं छोड़ते। तो कहने का मेरा मतलब है कि बेमिसाल है, लेकिन क्या है बेमिसाल? जो नापाक है वही आपका बेमिसाल है, और आपके पास कुछ नहीं है। न आपके पास कोई विकास है, न आपके पास कोई सद्भाव है, न आपके पास कोई एकता है, न आपके पास कोई जिम्मेवारी है। आप जो जरा सा पी कर बहक गया उसे मैं खाने से निकाल दो, ये विधा है। जहां हम देश का भविष्य का सृजन करते हैं, देश का विकास का सृजन करते हैं, देश की एकता का सृजन करते हैं, देश की अखंडता का सृजन करते हैं, और भारत के संविधान के मूल प्रारूप के तहत अपने विकास का व्याख्या करते हैं। लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। आपने तो केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करते आपने 11 साल खो दिए। 2 आरजू में कट गए साहब, आज तो इंतजार में। यही आपका 11 साल बेमिसाल है। जय हिंद। देखिए 11 साल बेमिसाल को लेकर के हम आए हुए थे। लगातार जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल काफ़ी ज़बरदस्त रहे, उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। कईयों ने तो तारीफ की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में कुछ ना कुछ नाराजगी जरूर है। हम बात कर रहे थे, लोगों ने अपनी राय हमारे बीच में रखी। कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपकी क्या राय है और कोई सवाल है, सवाल जरूर पूछिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।